अल्लाह पाक ने यानी हमें चुना इस चीज के लिए। अरे बहादुर लोगों के सलूट मारे जाते हैं। तीनों ममालिक तो खुश हैं, वहाँ की अवाम कितनी खुश है इस मुआहिदे पे। भाइयों ये देख लें, इस वक्त भारतीय चैनलों के ऊपर मौत का आलम तारी है, यानी उनसे ये हजम ही नहीं हो रहा। आज मैं बर्बाद हूँ दुनिया की भीड़ में, हंसता फिरूं ऐसे तो दुनिया के सामने, पर किसको कहूँ लगे हुए हैं लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन आज यानी फ़ख्र से जो सीना है ना हमारा, पूरे पाकिस्तानियों का सीना जो है वो फ़ख्र से चौड़ा हो गया है और फ़ख्र से सर जो है हमारा वो बुलंद हो गया है। यानी आज मेरे पास ऐसी खबर है कि आज के व्लॉग में जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो इस टाइम मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे भी उसने रश लगाया हुआ है और सोशल मीडिया पे भी फैली हुई है, पूरी दुनिया में के अंदर भी वो फैल गई है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हो चुका। और ये पहला सॉन्ग मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइएगा जरा। चलता ये सफीना न टूटेंगे कभी यारो, वफा के सच्चे ये हाले, हम हर मैन के रखवाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है परवरदिगार। क्या बात है कि ये हम हरमैन के रखवाले। हाय हाय हाय, यानी पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने क्या इज्जत दी है कि वो खादमे हरमैन थे सऊदी अरब वाले और हम मुहाफिजे हरमैन बन गए। आय हाय, क्या बात है। अल्लाह पाक ने यानी हमें चुना, हमारे फील्ड मार्शल को चुना, हमारे पाकिस्तान को चुना इस चीज के लिए। क्या बात है। मैं कह रहा हूं ये मुआहिदा जो हुआ और ये जो गाना, ये जो सॉन्ग बनाया गया, जो शायरी उसके अंदर की है कि आए हमारे दिल हैं मक्का और मदीना। क्या बात है, वाकई हमारे दिल में बसता है मक्का और मदीना। अरे हमें दिल दिया ही इसलिए है कि वो मक्का और मदीना के लिए धड़कता रहे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए धड़कता रहे। और यहाँ पर मैंने बड़ी हैरान कुन बात देखी है कि एक फौजी ऑफिसर जो होता है या चीफ जनरल भी होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता है, फील्ड मार्शल भी होता है, तो वो अपने सरबराह को सलूट मारता है। लेकिन यहाँ कुछ नया हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या बात है। अरे सलूट हमेशा बहादुरों को मारे जाते हैं कि बादशाह है मुल्क का बादशाह, यानी वो अपने मुल्क के बादशाह हैं और वो फील्ड मार्शल को, हमारे फील्ड मार्शल को सलूट मार रहे हैं। यानी अगर हमारे फील्ड मार्शल ने सलूट किया है तो उन्होंने उसको सलूट किया है। फील्ड मार्शल को किस लिए किया है? उसकी बहादुरी की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से उसे सलूट किया है। अरे बहादुर लोगों के सलूट मारे जाते हैं, बहादुर लोगों के सलूट मारे जाते हैं। अवाम के अंदर क्या मोहब्बतें जागी हैं कि तुर्की के लोग हैं और क्या खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे में क्या तकसीम कर रहे हैं। दिखाइएगा जरा। या आगा कैफ الحال? I love you Pakistan. اي والله I شكرا. love you Pakistan. والله انا احبك اهل العراق واهل العرب واهل الشام واهل الايران. سلام sen İran mısın? Teşekkür söyle teşekkür Pakistan. Ben शुक्रन पाकिस्तान और शुक्रन उसने कहा कि आई लव पाकिस्तान और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। यानी कि ममालिक में सरबराह तो खुश हैं ही हैं, सारे खुश हैं, सारे दोनों ममालिक, तीनों ममालिक तो खुश हैं, लेकिन वहां की अवाम कितनी खुश है इस मुआहिदे पे कि एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जा रही हैं और पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं। आई लव यू पाकिस्तान कह रहे हैं। अरे उल्लू के पट्ठो, अब हमारे जो दुश्मन पड़ोसी हैं वो जरा ये सोच लें कि क्या मामलात आगे चलने वाले हैं, कि क्या हशर होने वाला है, कि तुम्हारा नाम जो है वो सफा हस्ती से मिट जाएगा। और मैं इस बात से ये आपको बता दूं कि ये जो मुआहिदा हुआ, जहां मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, वहां पर इंडिया के मीडिया पर आग लगी हुई है।
मौत आ रही, क्या दिखाइएगा जरा वीडियो। भाइयों ये देख लें, इस वक्त भारतीय चैनलों के ऊपर मौत का आलम तारी है। ये देखें क्या लिख रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया है। अब ट्राइलेटरल डिफेंस डील की वजह से पूरा इलाका जो सा है वो परेशानी में चला जाएगा। एक के ऊपर हमला, सब के ऊपर हमला समझा जाएगा। यानी मौत का आलम तारी है कि डर गए हैं, मर गए हैं, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। यानी उनसे ये हजम ही नहीं हो रहा, ये मुआहिदा हजम ही नहीं हो रहा कि वहां पर मीडिया पर, उस मीडिया, इंडियन मीडिया को मौत जो है ना उनपे, इनका तो छोड़ो, इनके सरबराह का, मैं अब पाकिस्तान की अवाम का भी रिएक्शन आपको दिखा दूं। इन पे तो मौत का आलम तारी है ही है, और ये मौत का आलम तारी हो गया है, और ये मौत का आलम कभी उतरने वाला नहीं है। ये तो अब आने वाले बच्चों को भी कहेंगे, जैसे गब्बर सिंह वो फिल्म के अंदर शोले में कहता था ना कि चुप कर जाओ, बच्चों को माँ कहती है कि चुप कर जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब ये कहा करेंगे अपने लीडरों को, अपने नेताओं को, अपने अंतभक्तों को कि चुप कर जाओ, आसिम मुनीर आ जाएगा। चुप कर जाओ, अब आसिम मुनीर आ जाएगा। हाँ भाई, मदरलैंड एंड फादरलैंड कैसा दिया। अब जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया मीन्स कि अगर पाकिस्तान के किसी भी दुश्मन ने या सऊदीया या तुर्की किसी भी दुश्मन ने अटैक करने की भूल की तो तीनों भाई मिलके चाय पिलाएंगे। मदरलैंड और फादरलैंड। अब सुनाइए, मदर भी गई, मदर तो अब वो जो मदरलैंड बोलता है, मोदी की बात कर रहा हूं, गुरु घंटाल की बात करता हूं, वो मदरलैंड भी भाड़ में गई और फादरलैंड भी भाड़ में गया। जहां भी गए दोनों भाड़ के अंदर चले गए। और अब ये जरा ख्याल रखिएगा कि अगर आपने अब हमें आंखें दिखाई या हमारी तरफ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो आंखें तो हम आपकी निकाल ही लेंगे, लेकिन तीनों भाई अब मिलकर चाय पिलाएंगे ते साडे मग्गे भी एडे एडे वड्डे ने, साडे मेदे दा बेड़ा गर्क कर देंगे। जो 3 कप चाह दे एडे एडे वड्डे पीने पैणगे ते दसो की बने। चाय तो वैसे भी 1-2 दफा पीनी चाहिए, 2-3 दफा पीनी चाहिए फ्रेश होने के लिए, लेकिन जो चाय एक दफा हमने पिलाई थी ना, अब 3 भाई मिलकर चाय पिलाएंगे। अब 3 भाई मिलकर चाय पिलाएंगे और देख लें कैसा बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा। ये सोच लें, ये अब आपने सोच लेना है। यानी हमारे बारे में उठते बैठते खाते पीते ये बच्चों को समझाना है, वही बात जो मैंने की है कि चुप कर जाओ, आसिम मुनीर आ जाएगा। अब ये मोदी का क्या हाल होगा वो भी जरा। आज मैं बर्बाद हूँ दुनिया की भीड़ में, हंसता फिरूं ऐसे तो दुनिया के सामने, पर किसको कहूँ लगे हुए हैं लाइफ में। बर्बाद हो गया हूं मैं दुनिया की भीड़ में। इसके स्टार्ट में ना, ये जहां से शुरू हुआ है शायरी, जहां से शुरू हुई थी, वो स्टार्ट वाला लफ्ज जो है वो मैंने काट दिया इसमें, क्योंकि वो शुरू ही ऐसी बात से हुई थी जो मैं नहीं सुनवा सकता था आपको, और मैं तो सुन के मजा ले रहा था उसका, लेकिन मैंने कहा था चलो बीप लगा देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम। हमने कहा यार ये काट ही दो लफ्ज, क्योंकि हम तुम्हारी तरह घटिया लोग नहीं हैं। आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने ये साबित कर दिया है, जो मैं कहता होता था कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अब जो महफूज हाथ हैं वो महफूज हाथ सऊदी अरब के अंदर भी पहुंच गए। सुभान अल्लाह के हरमैन शरीफ बहन की हम जो है हिफाजत, यार हम मुहाफिज हैं। सुभान अल्लाह, ये मैं क्या कहूँगा। तुर्की जैसी आर्मी भी अब हमारे साथ है, और सऊदीया एक कंट्री ऐसी है जो कि आप समझते हैं वो हमारा मरकज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीनों इकट्ठे हैं, और जब तीनों मिल गए तो वो कहते हैं ना कि मक्कू ठप देंगे कसुन जी, जो कहता है ना फिर इकट्ठे हो गए, जो कसुन पेगा तो सत्यानाश हो जाएगा। वो मैं कहता तो था ना कि मेरा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में आज साबित कर दिया, आज साबित हो गया। और वो अगस्त के महीने में जिसमें हमने आज़ादी हासिल की थी, जिस माह में हमने आज़ादी हासिल की थी, आज उसी महीने में ये काम हुआ
इतना मुबारक काम हुआ, इतना मुबारक काम हुआ कि पूरे पाकिस्तान को इस पे फख्र है। जहां जहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी, जहां जहां भी लोग रहते हैं, मेरे हिसाब से जहां जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं, उन सबको आज ये खुशी का मौका मिला है और उनको फख्र होगा अपने मुल्क पर कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। इसलिए फख्र है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। पाक आर्मी के नौजवान सरहदों पे खड़े अपनी जानें हथेली पर लेकर हमारी हिफाजतें फरमा रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजतें कर रहे हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया अब कह रही है जिंदाबाद भैया। मैंने एक क्लिप था, वो मैंने डालना था शाह फैसल का। तो जब वो फैसलाबाद के अंदर आए थे और पाकिस्तान में आए थे, तो लैलपुर का नाम जो था वो लैलपुर ही था पहले। तो उसके बाद जब शाह फैसल आए तो उसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया था कि उसने भी आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उस वक्त। यानी शाह फैसल के दौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो आज भी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।